दोस्तों, अगर नहाने से पहले या फिर बालों को शैम्पू करने से पहले अगर आप कुछ तैयारी कर लें तो आप अपने बालों को झड़ने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है दो चीज़ों का। एक तो आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा कि आपने शैम्पू करने से पहले क्या अपने बालों में लगाया है। बहुत बार ये देखा गया है कि 90% जो लोग हैं वो अपने बालों में या तो हेड मसाज करके ऑयल को लगा लेते हैं, और उस ऑयल को निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन करते हैं, अपने बालों को घिसते हैं ताकि एक ही बार में वो पूरा का पूरा तेल निकल करके बाहर आ जाए, और फिर इसी वजह से उनका हेयर फॉल बढ़ जाता है। या फिर वो अपना शैम्पू ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि बिना ज़्यादा घिसे भी वो तेल निकल करके बाहर आ जाए, लेकिन ऐसे शैम्पू में कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या अपने बालों में लगाया जाए हेड वॉश करने से पहले, जिससे कि हम अपने बालों को हेयर फॉल होने से रोक सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने बालों को रीग्रोथ भी कर सकें। सो यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, और शेयर तो डेफिनेटली ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे शिकायत होती है हमेशा कि आप लोग देखते हैं बट शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से लिमिटेड लोगों तक ही ये वीडियोस पहुंच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। तो अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है व्हाट्सएप पर, और इनके व्हाट्सएप नंबर के कुछ डिजिट्स जो है मैं वो हाइड कर दूंगा ताकि इनकी प्राइवेसी जो है बनी रहे, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन्होंने लिखा है कि अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे बताए हुए फेस वॉश और जो मॉइस्चराइजर क्रीम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात कर रही हैं स्किन अफेयर्स के हाइड्रेटिंग फेस वॉश और इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरे खुद के फॉर्मुलेटेड हैं, जो मैंने पिछले 22 सालों के दौरान स्किन केयर इंडस्ट्री में सीखा, अरोमा थेरेपी, नेचुरोपैथी के माध्यम से सीखा, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने डिज़ाइन किए हैं। हाइड्रेटिंग फेस वॉश नॉर्मल और ड्राई स्किन दोनों के लिए परफेक्ट है, और जो इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है इसे ऑयली स्किन के लोग भी लगा सकते हैं, मतलब ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं वो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, जबकि उन्हें मॉइस्चराइज़र ज़रूर चाहिए ताकि उनकी स्किन पे नरिशमेंट जो है वो, हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे फेस वॉशेस यूज़ करते हो जो ऑयल को निकाल देते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग बढ़ जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, आपके डीएम के अंदर इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बालों में क्या लगाया जाए शैम्पू करने से पहले। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बालों में तेल आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं लगाओ, आपको स्कैल्प टोनर्स लगाने चाहिए, और स्कैल्प टोनर आप घर में बहुत इजीली बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 7 चीज़ों से मिला करके एक स्कैल्प टोनर बनाना आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पानी, जो कि इस बेस होने वाला है स्कैल्प टोनर का। वो आपको लेना है 1 लीटर। 1 लीटर पानी की जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इससे ज्यादा बनाना चाहते हो तो सारी चीजों को आप उसके प्रपोर्शन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट, सो 1 लीटर आपने पानी लिया। इस पानी के अंदर आपको लगभग 50 फूल जो हैं वो गुड़हल के डाल देने हैं, जिसको चाइना रोज कहा जाता है, हिबिस्कस भी कहा जाता है। राइट, गुड़हल के फूलों के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, और ये नेचुरल एंजाइम्स क्या करते हैं, ये आपके बालों के अंदर जो DHT बनता है उसको रोकते हैं। DHT क्या है? डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, मतलब एक ऐसा केमिकल या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके बालों की जड़ों में जाकर के नेचुरली बनता है, और इसके बनने की वजह से बालों को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए थे वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर क्या करता है, उस DHT को ब्रेक डाउन करता है, उसको धीरे धीरे कमजोर बनाता है, तोड़ता है, जिससे कि बालों को प्रॉपरली अमाउंट में जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, जो आप खाने से दे रहे हो वो प्रॉपरली मिल
मिल पाता है। तो लगभग 50 फूल आप ले लीजिएगा। अगर आपके आसपास फूल नहीं है या आपके नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो 4 चम्मच आप गुड़हल के फूलों का जो पाउडर है वो इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 इंग्रेडिएंट जो आपको इस पानी के अंदर ऐड करना है वो है कलौंजी। कलौंजी जिसको अनियन सीड्स भी कहा जाता है, ये आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। लगभग 4 चम्मच ही आपको अनियन सीड्स लेने हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर और बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। सल्फर और पोटेशियम ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि अगर आपने आधे घंटे के लिए भी अपने बालों में इनको लगा दिया तो ये आपके बालों की फॉलिकल्स को खोल देते हैं, जिसकी वजह से जो बाल आपका रीग्रो नहीं कर पा रहा था वो रीग्रो होने लगता है। जो बाल ऑक्सीजन की कमी की वजह से कमज़ोर होकर के पतला हो रहा था वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। और वो बाल जो किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया था वो इन्फेक्शन भी इसकी वजह से ख़त्म होने लगता है। तो ओवरऑल आपका बाल जो है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उन सब में आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालने वाले हैं वो है नीम। नॉर्मल नीम जो हमारे आसपास पेड़ों में होती है। मैं करी पत्ता की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगला इंग्रेडिएंट है, लेकिन नीम हमें यहाँ पर डालना है। नीम जब आप डालते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नीम की पत्तियों को बहुत अच्छे से आप धोइए और धोने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि नीम का पेड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पकड़ता है और पत्तियों को अगर आपने बिना धोए डाला तो लगभग बहुत सारी मिट्टी इस टोनर के अंदर चली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन पत्तियों को धोना है और लगभग 100 पत्तियां आपको बारीक बारीक टुकड़े करके इस पानी के अंदर ऐड कर देनी है। नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज से रिच होता है, जिसकी वजह से आपके बालों में अगर कोई भी इंफेक्शन है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों में हेयरफॉल बढ़ रहा है या बालों के अंदर दोमुआपन बढ़ रहा है, वो सब कुछ नीम की वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो है करी पत्ता, जिसको करी लीव्स कहा जाता है। करी पत्ता जो है वो बालों को तेजी से बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो अगर आपकी शिकायत है कि आपके बाल एक लंबाई तक आकर के रुक जाते हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, तो वहां पर कड़ी पत्ता आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके भी लगभग 100 पत्ते आपको लेने हैं और उसे भी इसी पानी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड कर देना है। नंबर 5 आता है आपको यहाँ पर दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स जिसे कहा जाता है। दाना मेथी जो है ये अपने आप में बालों के लिए एक वरदान है, और वरदान है तो डेफिनेटली इसे यूज सही तरीके से करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसे कूट लेना है। कूट करके इसको दरदरा बना लीजिए और फिर इसके 4 चम्मच आप इस पानी के अंदर ऐड कर दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दाना मेथी के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर होता है, और सल्फर होने की वजह से ये आपके बालों की ग्रोथ को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। इसी वजह से आप देखिए कोई भी DIY क्यों ना हो, कोई भी हेयर पैक क्यों ना हो, उसमें ये आपका फेनुग्रीक सीड्स जरूर डाला जाता है, राइट। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे वो है लगभग 10 से 15 लौंग। लौंग क्या करता है, इसका नेचर होता है थोड़ा सा गरम तासीर का होने की वजह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उन्हें पूरे तरीके से निचोड़ करके बाहर ले आता है, और जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ये इस टोनर में मिल जाते हैं और ये टोनर आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होता है। इन सारी चीज़ों को इस 1 लीटर पानी के अंदर मिला करके उबालिए जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। लेकिन उबालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो गैस है वो सिम पर होना चाहिए, धीमी आंच होनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये पके। एकदम से गरम गरम उड़ जाएगा तो इसका जो एक्सट्रैक्ट जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो इन सारी चीज़ों का वो नहीं निकलेगा। आधा हो जाए आप इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसमें 2 चम्मच आप ग्लिसरीन मिला दीजिए और अच्छे से एक किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर या फिर प्लास्टिक की बॉटल के अंदर भर करके आप रख लीजिए। अब आपको इसे हर बार जब आप शैम्पू करते हो उससे पहले रात को सोते समय आप इसे कॉटन की मदद से लगा लीजिए, या फिर 1 घंटा या 2 घंटा पहले सुबह भी लगा सकते हो। और फिर जब ये सूख जाए अच्छे से अब आप शैम्पू कीजिए। शैम्पू के लिए भी मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, और इसके लिए मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू यूज़ कीजिए। ये बिल्कुल सेफ़, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की मदद से इसको बनाया गया है। सो मेक श्योर इसे भी एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरीके से हर बार जब आप शैम्पू करने से पहले इस स्कैल्प टोनर को लगाएंगे तो आपका बाल झड़ेगा नहीं, बल्कि बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल ऐसे
ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।